मुख्य द्वार पर किसी ऐसे कर्मचारी का टेबल लगा होना चाहिए जो आगंतुकों को बॉस के बीच में संपर्क स्थापित करने में मदद करे। आधुनिक भाषा में आप ऑफिस के मेन गेट के पास रिसेप्शन बोल सकते हैं। रिसेप्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑफिस के मालिक या बॉस की कुर्सी के पीछे कभी भी खिड़की का निर्माण ना हो और ना ही बॉस की कुर्सी के ऊपर बीम पड़े, क्योंकि यह आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। दोस्तों, वास्तु का एक अपना अलग महत्व है। अगर हम बात करें घर की किचन की तो वहाँ पर वास्तु बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें पूरे घर की तो वहाँ पर वास्तु बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें बिजनेस की तो वहाँ वास्तु ज़रूरी है। अगर हम बात करें ऑफिस की तो वहाँ भी वास्तु ज़रूरी है। देखिए, कुछ लोगों की समस्या होती है कि सब कुछ करने के बावजूद भी ऑफिस में समस्याएं हैं। ऑफिस में कितना भी काम कर लो उतना आउटपुट मिलता ही नहीं। तो ऐसे में दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा आपके ऑफिस का वास्तु का। अगर आप भी ऑफिस के वास्तु दोष से परेशान हैं तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे ऑफिस के वास्तु जिनके चलते आपकी मेहनत का आपको सही समय पर और सही फल मिलेगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो वास्तु आपको ध्यान रखना है, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी ऑफिस का मुख्य द्वार उत्तर पूर्व दिशा की तरफ खुले तो बहुत ही सही माना जाता है और बहुत ही शुभ होता है। वहीं अगर ऐसा ना हो तो ऑफिस हमेशा विवादों में फंसा रहता है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने ऑफिस के मुख्य द्वार को बिल्कुल ठीक करना होगा। अगर वो उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ नहीं खुल रहा तो उसको ठीक कराइए और उसके बाद आप देखिए ऑफिस में आपको काफी चेंजेस नजर आएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे वास्तु की। दोस्तों, ऑफिस की दीवारों को रंगने के लिए हल्के रंगों का चुनाव करें। वास्तु के अनुसार हल्के रंग को बहुत शुभ बताया गया है। ऑफिस की दीवारों को रंगने के लिए सफेद, क्रीम या पीले रंग का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि यह हल्के रंग रोशनी को कम करते हैं। वहीं अगर आप ऑफिस में पानी की व्यवस्था ईशान कोण में करते हैं तो यह आपके लिए बेहद शुभ होता है। ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा। दोस्तों, वास्तु में रंगों का अपना ही महत्व बताया गया है। कई लोग क्या करते हैं, ऑफिस को सुंदर बनाने के लिए, डेकोरेशन के लिए बहुत ही डार्क कलर लगा लेते हैं, जिनके चलते उनके ऑफिस का वास्तु खराब हो जाता है। फिर वो लोग बोलते हैं कि यार हमारे ऑफिस में ना हम 12 से 18 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ना उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है। हमें आउटपुट मिल रहा है 2 से 4 घंटे का। ऐसा क्या किया जा रहा है? तो ऐसे में आपको बता दूं, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने घर के, अपने ऑफिस के वास्तु को ठीक करने की। और जो लोग कहीं भी ऑफिस के पानी की व्यवस्था कर देते हैं कि आप यहाँ से पानी पी सकते हैं, ऐसा करना भी बहुत गलत है। अगर आप ऑफिस चला रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आपको अच्छा आउटपुट मिले, आपका ऑफिस आपको ज़्यादा कमा के दे, आपका जो ब्रांड बिल्डिंग है वो बहुत अच्छे से हो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा ईशान कोण में ही आपको पानी की व्यवस्था करनी है। दोस्तों, बात करते हैं अगले वास्तु की। ऑफिस के मेन गेट के ठीक सामने किसी भी टेबल को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करता है। वहीं ऑफिस के मुख्य गेट के सामने किसी शुभ चिन्ह जैसे कि भगवान गणेश या स्वास्तिक को लगाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा आपके ऑफिस में प्रवेश करती है। दोस्तों, चाहे घर हो या ऑफिस, सकारात्मक ऊर्जा जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके ऑफिस में जितनी नेगेटिविटी होगी, आपका जो मेहनत का फल है वो उतना ही कम आएगा, और जितनी पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा होगी, आपको उतना ही ज़्यादा मेहनत का फल मिलेगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है मेन गेट के ठीक सामने टेबल नहीं लगानी है। दोस्तों, बात करते हैं अगले वास्तु की। दोस्तों, ऑफिस के मालिक या बॉस का कमरा मुख्य द्वार से लगा हुआ या सटा हुआ नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार पर किसी ऐसे कर्मचारी का टेबल लगा होना चाहिए जो आगंतुकों को बॉस के बीच में संपर्क स्थापित करने में मदद करे। आधुनिक भाषा में आप ऑफिस के मेन गेट के पास रिसेप्शन बोल सकते हैं। रिसेप्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफिस के मालिक या बॉस की कुर्सी के पीछे कभी भी खिड़की का निर्माण ना हो और ना ही बॉस की कुर्सी के ऊपर बीम पड़े, क्योंकि यह आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। दोस्तों, बॉस की कुर्सी के पीछे अगर मजबूत दीवार बनी हो तो वास्तु के हिसाब से बेहद शुभ होता है। देखिए, कई बार क्या होता है, हम डेकोरेशन के चक्कर में, स्पेस ज़्यादा करने के चक्कर में, कम करने के चक्कर में आर्टिफिशियल प्लाई की दीवार लगा लेते हैं, जो कि बहुत गलत है, या फिर शीशे की कोई दीवार लगा लेते हैं जो कि अशुभ मानी जाती है। दोस्तों, बॉस के टेबल पर जो भी महत्वपूर्ण फाइलें और डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं उनका मुंह उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ रखा जाए तो कारोबार में तरक्की होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कंप्यूटर अगर बॉस के टेबल पर रखा है तो कुर्सी और कंप्यूटर के बीच में कम से कम 2 फुट की दूरी जरूर हो। दोस्तों, वास्तुशास्त्र कहता है कि ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों के चेहरे उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ होने चाहिए। इससे ऑफिस की तरक्की होती है। ऑफिस में काम करने वाले कैशियर या खजांची को लेकर वास्तुशास्त्र में कहा गया है, कभी भी कैशियर को सभी कर्मचारियों के साथ नहीं बैठना चाहिए, बल्कि कैशियर को अलग से एक स्थान देना चाहिए।
दोस्तों इसी तरह से ऑफिस में बेकार पड़ी चीज़ों को एकत्रित ना करें, बल्कि समय समय पर उनकी साफ सफाई करते रहें और बेकार चीज़ों को बाहर निकालते रहें। जाहिर तौर पर बेकार पड़ी चीज़ें नकारात्मकता को बढ़ावा देती हैं और मानसिक तनाव का कारण बनती हैं। दोस्तों अगर आपको मानसिक तनाव जकड़ लेता है या फिर नकारात्मक ताप में आ जाती है तो आपके बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। दोस्तों अंत में सबसे ज़रूरी चीज़, ऑफिस को और सुंदर बनाने के लिए उनमें कुछ ऐसी पेंटिंग्स ना लगा लें जो कि आपके बिजनेस के जो ग्रोथ है उसको रोक ले। जैसे कि किसी भी हिंसक जानवर की कोई तस्वीर ना लगाएं, कोई ऐसी तस्वीर ना लगाएं जो युद्ध से जुड़ी हुई हो। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपने ऑफिस में अच्छी अच्छी बिल्डिंगों की तस्वीर लगाएं, ग्रीनरी लगाएं, जो कि आपको बिजनेस में ज़्यादा ग्रोथ देगी। देखिए वास्तु का कहना है अगर आप वास्तु के नियमों का सही तरीके से पालन कर लेते हैं तो आपको अपनी मेहनत का ठीक से फल मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आप बस वास्तु के नियमों का पालन करेंगे, आप मेहनत बिल्कुल नहीं करेंगे और आपका जो बिजनेस है दिन दोगुनी रात चौगुनी करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेहनत आपको करनी है और मेहनत करने के बाद जो फल मिलेगा उसको मीठा करने का काम होगा वास्तु का। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको लगता है कि वास्तु से ऑफिस का जो एनवायरनमेंट उसको बदला जा सकता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द वास्तु के नियमों की कुछ नई वीडियोस के साथ। तब तक आप सभी को अलविदा।